एक बार की बात है। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरखू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीमा और एक पोता रोशन ही था। कई सालों पहले उसके बेटे और बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हरखू के पास थोड़ा बहुत ही खेत था, जिस पर वह खेती किया करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हरखू दिन भर अपने खेतों में काम करता और शाम को घर आकर अपने पोते रोशन के साथ खेला करता और कहानियां भी सुनाता। ये देख रीमा भी बहुत खुश रहती थी। एक दिन हरखू खेत में काम करने जाते वक्त रीमा से कहा, सुनती हो भाग्यवान, आज मुझे लौटने में देर हो जाएगी। अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। जी ठीक है, लेकिन समय से आ जाइएगा जी। बारिश का मौसम है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरखू फिर खेत में काम करने के लिए चला जाता है और इधर फिर रीमा रोशन के लिए खाना बनाने में लग जाती है। रोशन जब सोकर उठता है तो नाश्ता करता है और फिर अपने दोस्तों के साथ गांव में खेलने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो गई थी। हरखू भी खेत का सारा काम पूरा कर घर के लिए रवाना हो गया। हरखू घर पहुंच खुद को साफ करके खाना खाने के बाद थोड़ी देर रीमा से बातें करता है। क्या करूं भाग्यवान, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुखिया आशाराम से लिया हुआ कर्ज कैसे चुकाऊंगा। याद है ना तुम्हें, जब रोशन के माता पिता की मृत्यु हुई थी तो हमारे पास उस समय एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी, और फिर मुखिया जी ने ही हमारी मदद की थी। हाँ, मुझे याद है। उस समय तो मुखिया ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब तो धमकी दी है कि नहीं दिया तो हमारे सारे खेत पे कब्जा कर लेगा और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उस रात दोनों पति पत्नी पुरानी बातों को याद करके बहुत दुखी हुए। इस बात को बीते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन हरखू खेत में काम कर रहा था, तभी वहां मुखिया आशाराम आया। अरे हरखू दादा, आज मैं बिना पैसे लिए यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। आज तुमने मुझे समय दिया था। बेटा माफ करना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ दिन का मुझे और समय दे दो, मैं पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। हरखू ने मुखिया को बहुत समझाया, लेकिन मुखिया ने हरखू की एक भी सुनी। वह हरखू को डांटने लगा। उसने हरखू को बहुत ही भला बुरा कहा और फिर धमकी देकर चला गया। उस दिन मुखिया के जाने के बाद हरखू और उसकी पत्नी रीमा को बहुत बड़ा झटका लगा। हरखू के घर के पास में ही एक पेड़ था, जिस पर उसके बेटे की आत्मा ने अपना बसेरा बनाया हुआ था। वह अपने पिता को इस हाल में देखकर बहुत ही दुखी हुआ। इस मुखिया की इतनी हिम्मत कि इसने मेरे पिताजी को परेशान करने की हिम्मत की। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर हरखू के बेटे का भूत मुखिया के घर की ओर चला जाता है। वह मुखिया के घर पहुंचकर फिर उसे सबक सिखाने लगता है। कौन है? कौन है ये? कौन है जो मेरे घर में बार बार आकर मुझे तंग कर रहा है? मैं अकेला हूं, लेकिन कमजोर नहीं। सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी हरखू के बेटे का भूत मुखिया के सामने आ जाता है। मुखिया अपने सामने भूत को देखकर हक्का बक्का हो जाता है। वह डर के मारे कांपने लगता है। तुमने हरखू को तंग किया है, उन्हें रुलाया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। भूत की इन बातों को सुन मुखिया बहुत ही डर जाता है। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाता है। रात जैसे तैसे कटी। सवेरा होते ही मुखिया हरखू के घर जाता है और अपने की माफी मांगने लगता है। हरखू दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगा। जब होगा आप तब मुझे पैसे लौटा देना। हरखू मुखिया की बातों को सुनकर खुश हो जाता है। मुखिया फिर वहां से चला जाता है और फिर कभी भी हरखू को परेशान नहीं करता है। अब सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे।